सभी लोग को नमस्कार। मेरिट वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आ, 2 दिन से टेक्निकल इशू के वजह से इस चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं जा पा रहे थे। उसके लिए सभी को सॉरी। और कोशिश यही है कि कुछ जल्दी जल्दी में रिकैप किया जाए। तो एक और कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर हम आप लोग के साथ आ, आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और आ, अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही है क्योंकि नए नए पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही उसको हैंडल धीरे धीरे किया जाएगा और बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ये वादा है। और इसको पूरा करेंगे हम लोग। आज से फिर काम करना स्टार्ट सिस्टम किया है पूरे तरीके से। हम लोग फिर टेक्निकल ठीक ठाक किए तो फिर ठीक हुआ है। पहले लगता था कि टेक्निकल इशू क्लास नहीं लेने हैं तो टेक्निकल इशू बोल दिया जाता है, लेकिन अब महसूस हो रहा है जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ गए थे तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत में थे। तो अब ठीक हो गई है, फिर से हम लोग काम करने लगे। तो क्लास 10 का एक चैप्टर है सोशलिज्म कम्युनिज्म, जो उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग बहुत जल्दी देखते हैं इसको, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ज़्यादा विशेष इस पे डिस्कस नहीं करना है, रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन करने के बाद अगर एग्ज़ाम्स में अगर आ, आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हम लोग, कहता है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? हु चेंज द नेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी? किसने किया? ये आपको लेलिन, लेलिन का नाम आप लोग जानिएगा, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। लेलिन का नाम जानेगा। लेनिन जो था, लेनिन का नाम मतलब मत कहिए, लेनिन अपने अपने इस बोल्शेविक के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। बोल्शेविक संगठन बनाया, बहुत संख्यक लोगों का संगठन बनाया हुआ था, ये लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि रूस में साम्यवादी सरकार का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर भी लेनिन हो जाएगा, इसका आंसर भी लेनिन हो जाएगा। लेनिन अगर इस चैप्टर पढ़िएगा ना तो लेनिन का आपको बहुत अच्छा ही डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेनिन के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहते हैं रूस में क्रांति किस वर्ष हुआ? आप ही लोग बताइए। अगर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते हैं। रूस में 3 नंबर क्वेश्चन, रूस में आपको 1917 ईस्वी में क्रांति हुआ था। 1917 ईस्वी, यह ध्यान रखना है। रूस की क्रांति, रूस में क्रांति किस वर्ष हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ का संविधान किसने बनाया? सोवियत संघ का संविधान किसने बनाया? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लेनिन ने बनाया। फिर ऑप्शन आपको लेनिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, सर्वहरा वर्ग का शक्ति देने का बात किसने किया? ठीक है, इसमें आपको रूसो का भी नाम लिखा हुआ है, एगल्स का भी नाम लिखा, हिगल का नाम, लेकिन कार्ल मार्क्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 5 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल, क्या लिखा है? दास कैपिटल, दास कैपिटल जो बुक लिखा है उन्होंने। देखिए ये दास कैपिटल लिखा हुआ है और इन्हीं का लिखा हुआ बहुत अच्छा बुक्स लिखा हुआ जो कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा हुआ है। एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। सर्वहारा, जो हारा हुआ लोगों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुआ? अंतर्राष्ट्रीय, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल वुमेन डे डिक्लेयर? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का 1975 ईस्वी में इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है, इसका एक आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन का टाइप देखिए, कह रहा है कि निम्न में से मित्र राष्ट्रों में गुट में शामिल नहीं था, इस पे फोकस करना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अलाइड पावर? ठीक है, आप लोग जब वर्ल्ड वार के बारे में पढ़े होंगे तो देखे होंगे एलाइड पावर था, एक्सिस पावर था, जो इस तरीके से राष्ट्र बनाया गया, पावर बनाया गया था। तो इसमें जर्मनी इसमें नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ब्रेस्ट लिस्टोक की संधि किन देशों के बीच हुई थी?
तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आपका सी आंसर हो जाएगा आपको, रसिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन का वास्तविक नाम क्या था? लेनिन का बल ये आपका ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर इलिच यूलियानोव। ठीक है, ऐसा ही नाम, लेनिन थोड़ा सा शॉर्ट नेम पड़ जाता है तो लेनिन आदमी एग्जैक्ट आदमी बोल पाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, तो आप करेंगे क्या? आपको तो आंसर देना चाहिए, आंसर आना चाहिए जब आप पढ़ाई किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कहता है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? हु फाउंडेड द थर्ड इंटरनेशनल? 1919 में स्थापना किसने किया? 10 का आपको बी आंसर हो जाएगा, लेनिन। देख बोल तो रहे हैं कि इस चैप्टर जब पढ़िएगा ना, जब आपको कुछ नहीं आएगा तो लेनिन का बात, लेनिन का नाम याद रखिएगा और कार्ल मार्क्स का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई देता है, अगर कुछ आ नहीं आ रहा है तब, अगर आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको आंसर उस टाइप का देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाने जाती है? अब इसमें दिया हुआ अक्टूबर क्रांति, मार्च की क्रांति, फरवरी की क्रांति, नवंबर की क्रांति। देखिए 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रांतियां नवंबर में भी हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे जब आप लोग इसके डीपली बारे इस चैप्टर को डीपली से पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल किस देश से प्रकाशित किया गया था? दास कैपिटल का अभिलेखक बताएं। दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका प्रकाशन आप लोग को जर्मनी से किया गया। दास कैपिटल जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? आपको कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है और ये जर्मनी से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी हम बताएं कि लेनिन ने जो दल बनाए थे उसको बोल्शेविक दल बोला जाता था। उसका मतलब होता है बहुसंख्यक, बहुत सारे लोगों का संगठन, बहुत सारे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बोल्शेविक उसको बोला जाता है। अगर कम रहेगा तो उसका भी आगे क्वेश्चन मिलेगा। देखिए हम समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए दास कैपिटल जो लिखा हुआ था कार्ल मार्क्स का, वो समाजवादियों को बाइबल के नाम से जाना जाता है। दास कैपिटल देखिए दास के आप दास के कार्ल मार्क्स का कभी विचार आप पढ़ेंगे ना तो भाई अजब तरीके से उन्होंने बात किया है। अब कभी कभी उन्होंने बोला है, कभी कभार क्या बोला है उन्होंने अपनी बुक में बोला है कि धर्म एक अफीम के समान है। ठीक है, धर्म एक अफीम के समान। देख लीजिए कितना बड़ा अटैक किया है धर्म पे। तो ऐसे ऐसे लोग आते रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? अभी बताएं आप लोग। जो अल्पमत, जो छोटा मत वाले लोग हैं उसको क्या बोलेंगे? मेंशेविक। और बड़ा दल वाला है, बड़े लोग उसमें जो जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? बोल्शेविक, बहुसंख्यक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में प्रतिनिधित्व मूलक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर आपको 1905 में किया गया था। देखिए अगर पढ़ेंगे ना तो 1905 में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो 1905 और इम्पोर्टेंट है। 1905 की किस लिए इम्पोर्टेंट है? बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन के लिए जो आप लोग को बताए होंगे कि वहाँ पे हिंदू, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को ब्रिटिशर ने ब्रेक कर दिया था, दोनों को अलग अलग करने का काम किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट के सभी से ये जाना जाता है। तो रूस में प्रतिनिधिमूलक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संधि के तहत, किस संधि के तहत आपको प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किसने? रूस जो था, किस संधि के तहत? ठीक है, आप 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोस्ट के संधि। ट्रीटी ऑफ द ब्रेस्ट लिटोस्ट की संधि जो हुआ था, रूस जो था ये बाहर हो गया था। रूस जो था बाहर हो गया विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं बाबू, और आप लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो ये लड़ी कब गया था? 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, उससे आपको ये ट्रीटी करके, ब्रेस्ट लिटोस्ट का ट्रीटी करके रूस से बाहर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा गया? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल जिन्होंने लिखा, वो आपको वैज्ञानिक समाजवाद को का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देर नहीं करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब भाई इसमें सोचने वाली बात है, अभी जो क्वेश्चन हमने डील किया, अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो ये लेनिन द्वारा आपको बोल्शेविक दल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवाद कहता है, वेयर वाज द फर्स्ट एक्सप्रेसमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट रूल कंडक्ट? कितना नंबर? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का सी हो जाएगा, ब्रिटेन का निवासी थे। ठीक है, कहता है 22 नंबर, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिया? ये आपको बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, ये अच्छी बुक लिखी हुई है। आपको आपको ये बुक का राइटर के बारे में हमेशा पूछते रहता है, किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। ये टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस। कहता है हु रॉट द बुक वार एंड पीस? टॉल्स्टॉय का ये लिखा हुआ बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है युद्ध एंड पीस। ठीक है, ये तो नहीं होगा। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बी और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी और सी इसका आंसर सही हो जाए। दास कैपिटल भी उन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्हीं का लिखा हुआ था। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए दास कैपिटल जो बुक लिखी गई थी, दास कैपिटल जो बुक लिखी गई थी, उसकी प्रकाशन आपको 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 ईस्वी में आपको दास कैपिटल बुक जो का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए फिर आएगा लियो, कितना 25 नंबर क्वेश्चन का, फिर आपका आंसर आपको लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय आपको उसमें दिया हुआ था, लियो इसमें जोड़ दिया, ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ले, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहेगा बबुआ। ये ठीक है, जर्मनी में आपका हुआ था, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये सब तो होते ही रहेगा। आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करते रहना, मतलब मन लगा के रिवीजन करते रहना है। बहुत कम समय है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं रिवीजन। कुछ अगर देख लेंगे, कुछ अगर बेनिफिट हो जाएगा तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति तो आपको नवंबर 1917 में आपको ये बोल्शेविक क्रांति हुआ था, आप किताब में भी पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है, ये आपको कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, ये आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स और लेनिन, इनके बारे में तो आप इस चैप्टर में इतना बार पढ़ेंगे कि मत बोलिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है? साम्यवाद का, ठीक है, कहता है हु इज द कंसीडर ऑफ द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट। ठीक है, इस चैप्टर का ही नाम है कम्युनिस्ट। ठीक है, आपको ये आंसर आपका हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ होता है बाबू, देखिए क्या ऑप्शन दिया है आपको, पीने का बर्तन, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी रखने का बर्तन, नहीं, जार का मतलब पानी रखने, ये वाला जार, जार बना दिए। ठीक है, जार बना दिए, जार वाला, ये जार नहीं, ये जार नहीं। और जार रूस का सम्राट, रूस का साम्राज्य, देखिए जार का मतलब होता है आपको 31 नंबर का सी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बाबू, इसका आंसर ए। ठीक है, क्या हो जाता है? जार बोला जाता है रूस में आपको, सम्राट को, एम्पोरर ऑफ रसिया को जार बोला जाता है। कितना आपको बेतुका आपको ऑप्शन बनाया है, आप इस तरीके से बेवकूफ। पीने का बर्तन, जार, जार जो हम लोग नहीं बोलते पानी उनी रखते हैं, कुछ सामान रखने की, गुड्स रखने की काम आती है। पानी रखने का बर्तन, देखिए रूस का साम्राज्य। देखिए दोनों, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए इस ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में कितना क्लोज ऑप्शन बनाया है।
तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पे। रहते तो इजी हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 32 नंबर कि वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक हु प्रोपगेंडेड प्रोप्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, किसने किया, 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे इस चैप्टर से। मैं इतना ही निकाला, कुछ खास चैप्टर नहीं था लेकिन इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन हम कलेक्शन कर पाए जो अच्छा लगा। ठीक है, कलेक्शन कर पाए और अच्छा लगा, और ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाई गई थी पीवाई क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहा जाता है ना कि आपको मेहनत करते रहना है, जारी रखना है। ठीक है, अपना 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 सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, ध्यान दीजिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आपको 32 क्वेश्चन इसमें हमने कराया। ठीक है, अब एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग सुनिए ध्यान से कि कहा गया है ना कि उम्मीदों का दीपक सदा ही मन में जलाए रखिए। उम्मीदों का दीपक सदा ही मन में जलाए रखिए, खुशी की वजह ढूंढ जीवन में उमंग बनाए रखिए, ख्वाब जो देखे हैं प्रयास करने से जरूर पूरे होंगे, ना भी हो तो आप टूटे ना, हौसले बनाए रखिए। तो हौसला बनाए रखिएगा तो जरूर। आज इस तरीके से मेरिट वर्ल्ड, जो अभी तक मेरिट वर्ल्ड को आप लोगों ने प्यार मिल रहा है और बच्चे ने सपोर्ट करे, सभी दोस्तों ने सपोर्ट करे, सभी को पहले धन्यवाद। जो इस चैनल पे इतना बिलीव कर रहे हैं, तो हम लोग का भी काम है इस चैनल पे अच्छे से काम करना और आप लोग को इस चैनल के माध्यम से एक बेहतर एजुकेशन देने का काम करेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।